Hello everyone, this is Sohan Kumar. Today I am here with this most important and amazing topic, that is noun clause. नाउन क्लोज से पहले यदि आपने क्लोजेज के हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। और फर्स्ट पार्ट जो क्लोज का था उसमें हमने बात की थी क्लोज की डेफिनेशन की, इनफैक्ट क्लोज होता क्या है। जो सेकंड पार्ट का वीडियो है वहाँ पर हमने बात की थी क्लोजेस के टाइप्स की, प्रिंसिपल क्लोज, सब ऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। और वहाँ पर मैंने ये भी बताया था आपको कि सब ऑर्डिनेट क्लोज के आगे 3 टाइप होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। और आज हम नाउन क्लोज पढ़ने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइप है सब ऑर्डिनेट क्लोज का। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नाउन क्लोज क्या है? ए क्लोज विच परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लोज। एक ऐसा क्लोज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है उसको नाउन क्लोज कहा जाता है। नाउन क्लोज को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो दैट ही इज ए रिच बॉय। मैं जानता हूँ कि वह एक अमीर लड़का है। तो इस सेंटेंस में दैट ही इज ए रिच बॉय ये क्या है? नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज कैसे हैं? अभी मैंने नाउन क्लोज की डेफिनेशन आपको बताया कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को कहते हैं। वस्तु, स्थान, जानवर, भाव आदि के नाम को। तो यहाँ पर दैट ही इज ए रिच बॉय, ना तो ये कोई व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना जानवर है। ये क्या है? एक भाव है कि वो एक अमीर लड़का है। भाव, आइडिया क्या होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी है, गरीबी है, लाचारी है। तो यहाँ पर दैट ही इज ए रिच बॉय कि वह एक अमीर लड़का है, ये एक तरीके से भाव है, तो नाउन क्लोज है। दैट ही इज ए रिच बॉय इज़ नोन टू मी। वह एक अमीर लड़का है, इस बात से मैं परिचित हूँ। तो इसमें दैट ही इज ए रिच बॉय ये क्या है? नाउन क्लोज है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ये आइडिया भी है। और जो ये सेंटेंस था आई नो दैट ही इज ए रिच बॉय, ये एक तरीके से इसका पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर फ़र्क ये क्या है? ये है कि नाउन क्लोज है वो एज ए सब्जेक्ट आया और वहाँ पर नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट आया था। और नाउन क्लोज को चेक करने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउन क्लोज चेक करना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? नाउन क्लोज आंसर द क्वेश्चन व्हाट। नाउन क्लोज क्या सवाल का जवाब देते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक पार्ट है वो उसको अंडरलाइन किया जाता है और पूछा जाता है द अंडरलाइंड पार्ट इज अ नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो वहाँ पर अगर आप व्हाट सवाल रखोगे ना, जो प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब है उसके ऊपर अगर आप व्हाट सवाल रखोगे और अगर आपको जवाब मिलता है तो वहाँ पर वो नाउन क्लोज होगा। जैसे यहाँ पर देखो नो वर्ब है तो नो पर व्हाट रखो, व्हाट नो या व्हाट आई नो। मैं क्या जानता हूँ? दैट ही इज ए रिच बॉय कि वो एक अमीर लड़का है। जवाब मिल रहा है तो ये क्या है? नाउन क्लोज। दैट ही इज ए रिच बॉय इज नोन टू मी। यहाँ पर नॉन वर्ब है, यहाँ पर सवाल रखो व्हाट इज़ नोन टू मी। मैं किस बात से परिचित हूँ? दैट ही इज ए रिच बॉय कि वो एक अमीर लड़का है। जवाब मिल रहा है, नाउन क्लोज है। व्हाट ही सेड वॉज परफेक्टली ट्रू। जो उसने कहा वह बिल्कुल सही था। तो व्हाट वॉज परफेक्टली ट्रू, क्या बिल्कुल सही था? जो उसने कहा। तो ये भी क्या है? नाउन क्लोज है। नेक्स्ट है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज। 6 टाइप है नाउन क्लोज के। फर्स्ट है नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सेकंड, नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। थर्ड वन, नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। फोर्थ, नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट। फिफ्थ, नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द ऑब्जेक्ट। एंड सिक्स्थ वन, नाउन क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट। उससे पहले नोट, नाउन क्लोज जनरली बिगिन्स विद दीज वर्ड्स। नाउन क्लोज आमतौर पे इन शब्दों से शुरू होता है, जैसे दैट की, व्हाट जो, हाउ कैसे, हु किसने, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, इफ़ की। यहाँ पर आप देख रहे हो दैट का मीनिंग भी की है और इफ़ का मीनिंग भी की है। फ़र्क क्या है? दैट एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और इफ़ जहाँ पर किसी सेंटेंस में वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या सवाल पूछे जा रहे हैं एक तरीके से। फर्स्ट है नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लोज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे। तो फर्स्ट टाइप है ये।
तो नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट कब आएगा? जब वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। और सब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ पर आता है? सेंटेंस की बिगिनिंग में। तो व्हाट ही सेड वॉज परफेक्टली ट्रू, ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी पढ़ा था कि जो उसने कहा वो बिल्कुल सही था। इसमें व्हाट ही सेड क्या है? पहली बात तो ये क्लोज है, नाउन क्लोज है। कैसे? क्योंकि ये व्हाट सवाल का जवाब दे रहा है और एक आइडिया भी है। कैसे? व्हाट वॉज परफेक्टली ट्रू, क्या बिल्कुल सही था जो उसने कहा। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट ही इज ए रिच बॉय इज नोन टू मी, कि वो एक अमीर लड़का है इस बात से मैं परिचित हूँ। तो दैट ही इज ए रिच बॉय, पहली बात तो ये नाउन क्लोज है क्योंकि व्हाट सवाल का जवाब दे रहा है कि व्हाट इज़ नोन टू मी, मैं किस बात से परिचित हूँ। दैट ही इज ए रिच बॉय, मैं इस बात से परिचित हूँ। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे या सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये क्लोज। वेयर शी लिव्स इज़ नॉट नोन टू मी, वह कहाँ रहती है इस बात से मैं परिचित नहीं हूँ। पहली बात तो वेयर शी लिव्स ये नाउन क्लोज है क्योंकि व्हाट सवाल को जवाब देता है कि व्हाट इज़ नॉट नोन टू मी, मैं किस बात से परिचित नहीं हूँ, कि वो कहाँ रहती है मैं इस बात से परिचित नहीं हूँ, तो नाउन क्लोज है। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का ये काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन ही विल कम इज़ अनसर्टन, वह कब आएगा ये बात अनिश्चित है। तो पहली बात तो पता नहीं है कि वो कब आएगा। पहली बात तो व्हेन ही विल कम ये क्या है? नाउन क्लोज है क्योंकि ये व्हाट सवाल का जवाब देता है। व्हाट इज़ अनसर्टन, क्या बात अनिश्चित है, कि वो कब आएगा ये बात अनिश्चित है। और दूसरी बात क्या है? ये नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। सेकंड है नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो नाउन क्लोज किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या नाउन क्लोज किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। कब? जब वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है सेंटेंस में? लास्ट में बेसिकली। तो यहाँ पर देखो, आई नो दैट ही इज ए रिच बॉय, मैं जानता हूँ कि वो अमीर लड़का है। तो दैट ही इज ए रिच बॉय, पहली बात तो नाउन क्लोज है क्योंकि ये व्हाट सवाल को जवाब देता है। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है। तो पहली बात तो वेयर शी लिव्स ये नाउन क्लोज है क्योंकि व्हाट सवाल का जवाब देता है। कैसे? व्हाट आई डोंट नो, मैं क्या नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है, हमें जवाब मिल रहा है। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है। आई डोंट नो विच बुक शी वॉन्ट्स, मैं नहीं जानता कि वो कौन सी किताब चाहती है। तो विच बुक शी वॉन्ट्स नाउन क्लोज है क्योंकि व्हाट सवाल का जवाब देता है कि व्हाट आई डोंट नो, मैं क्या नहीं जानता कि वो कौन सी किताब चाहती है, पसंद करती है। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। इन्फॉर्म मी व्हेन ही विल कम, मेरे को सूचित कर देना जब वह आएगा। तो व्हेन ही विल कम ये नाउन क्लोज है, क्यों? व्हाट सवाल रखो, व्हाट इन्फॉर्म मी, मेरे को क्या सूचित कर देना कि जब वो आएगा, तो जवाब मिल रहा है। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट है। आई नो हाउ ही गोट इट, मैं जानता हूँ कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया, मतलब कोई चीज़ को उसने कैसे प्राप्त किया। तो पहली बात तो ये नाउन क्लोज है, व्हाट सवाल का जवाब देते हैं कि व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूँ। हाउ ही गोट इट, उसने इसको कैसे प्राप्त किया। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है डू यू नो इफ़ द बैंक्स आर ओपन, क्या तुम जानते हो कि बैंक आज खुले हैं। देखो यहाँ पर इफ़ है, सवाल पूछा जा रहा है इसलिए इफ़ यहाँ पर की है उसका मतलब। तो क्या तुम जानते हो कि आज बैंक खुले हैं। पहली बात तो इफ़ द बैंक्स आर ओपन ये नाउन क्लोज है क्योंकि ये व्हाट सवाल का जवाब देते हैं। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो कि बैंक आज खुले हैं, ये तुम जानते हो, तो ये नाउन क्लोज है। और दूसरी बात ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट है। थर्ड वन नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अभी सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था कि नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वहाँ पर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पर क्या है, थर्ड में वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे प्लीज़ लिसन टू व्हाट ही सेज, कृपया सुनो जो वो कहता है, कृपया उस बात को सुनो जो वो कहता है। तो यहाँ पर टू प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट ही सेज। तो ये क्या है, नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। पहली बात तो ये नाउन क्लोज है क्योंकि व्हाट सवाल का जवाब देता है। कैसे, व्हाट लिसन, क्या सुनो जो वो कहते हैं। और दूसरी बात ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट यू से, इस बात में कोई अर्थ नहीं है जो तुम कहते हो। मतलब जो बात तुम कहते हो ना उस बात में कोई अर्थ नहीं होता। तो इन व्हाट यू से, पहली बात तो ये नाउन क्लोज है क्योंकि व्हाट सवाल का जवाब देता है कि व्हाट देयर इज़ नो मीनिंग, कि
क्या अर्थ नहीं होता, जो तुम कहते हो ये अर्थ नहीं होता, मतलब क्या किस बात में कोई अर्थ नहीं होता, जो बात तुम कहते हो। तो दूसरी बात क्या है, ये नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, क्योंकि इन का ऑब्जेक्ट है इन व्हाट यू से, इन का ऑब्जेक्ट क्या है व्हाट यू से। नेक्स्ट है नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट। अपोजिशन का मीनिंग होता है साथ साथ, तो नाउन क्लोज जब सब्जेक्ट के साथ साथ आता है तब उसको नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे द फैक्ट दैट यू हैवंट इनफ टाइम इज़ नो गुड एक्सक्यूज। इस सेंटेंस में द फैक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ एक क्लोज आया है दैट यू हैवंट इनफ टाइम, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इस क्लोज को दैट यू हैवंट इनफ टाइम को ये नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ साथ आया बिल्कुल लगते लगते। और इसका मीनिंग क्या है कि ये बात कि तुम्हारे पास काफ़ी समय नहीं है ये अच्छा बहाना नहीं है। जब भी मैं तुम्हें कोई काम करने के लिए कहता हूँ तो तुम कहते हो कि मेरे पास काफ़ी समय नहीं है, मेरे पास समय तो है ही नहीं, ये तुम्हारा अच्छा बहाना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सारा दिन खाली बैठे रहते हो और तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये तुम्हारा अच्छा बहाना नहीं है। तो यहाँ पर ये है नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट। और दूसरी बात है, जब नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट आता है तो वो सब्जेक्ट को ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि तथ्य है, बात ही क्या है कि तुम्हारे पास अच्छा बहाना नहीं है, तो फैक्ट को डिफाइन किया गया है कि फैक्ट ये है कि तुम्हारे पास अच्छा बहाना नहीं है। नेक्स्ट है द न्यूज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब इज़ नॉट ट्रू। ये खबर कि उसने जॉब छोड़ दी है वो सही नहीं है। तो न्यूज़ के जो न्यूज़ सब्जेक्ट है ना, इसके साथ साथ एक क्लोज आया है दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब, इसलिए ये क्या होगा नाउन क्लोज एज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट। और दूसरी बात, ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है ये क्लोज कि खबर क्या है, खबर तो यही है ना कि उसने जॉब छोड़ दी है, तो खबर को बताया गया डिफाइन करके। तो नेक्स्ट है नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द ऑब्जेक्ट। अभी अभी हमने पढ़ा नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट, और ये क्या है नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, नाउन क्लोज किसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ आएगा, और ऊपर हमने पढ़ा वहाँ पर नाउन क्लोज किसी सब्जेक्ट के साथ साथ आया था। जैसे आई चैलेंज द सजेशन दैट ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। यहाँ पर सजेशन ऑब्जेक्ट है और इसके साथ साथ लगते क्लोज आया है दैट ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, तो ये क्या है नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू दी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो दैट ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, ये क्लोज ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है, सजेशन को ही डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? देखो, मैं उस सुझाव को चुनौती देता हूँ कि उसको ऑफिस से निकाल देना चाहिए। बाकी जो कर्मचारी ना वो कहते हैं कि इस मतलब कोई भी है वहाँ पर जो ऑफिस में काम करता है कि इसको ऑफिस से निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं उस सुझाव को चुनौती देता हूँ। बाकी तो यही सुझाव देते हैं कि निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि वो अच्छा काम करता है और अपना काम ईमानदारी से करता है, तो उसको ऑफिस से नहीं निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन ही क्या है, सुझाव ही क्या है कि उसको ऑफिस से निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके से ये नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई रिजेंटेड द सजेशन दैट ही शुड बी ट्रांसफर टू दी वर्क्स डिपार्टमेंट। रिजेंट होता है नाराज़ होना, गुस्से में होना। मैं उस सुझाव से नाराज़ था कि उसका तबादला वर्क्स डिपार्टमेंट में कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन और दैट ही शुड बी ट्रांसफर टू दी वर्क्स डिपार्टमेंट, ये उसी को डिफाइन कर रहा है ना, तो इसलिए दैट ही शुड बी ट्रांसफर टू दी वर्क्स डिपार्टमेंट ये नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू दी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, सजेशन को डिफाइन कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउन क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लोज कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक, जो किसी को पूरा करता है। जैसे द न्यूज़ इज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब। खबर ये है कि उसने जॉब छोड़ दी है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब सब्जेक्ट और जो लास्ट में आए वो एक ही बात हो। जैसे खबर यही है, यहाँ पर न्यूज़ और दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब ये एक ही बात है, क्योंकि खबर तो यही है ना कि उसने जॉब छोड़ दी है। तो दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब ये अलग बात नहीं है सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट का ही पूरक है ना, सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को बता रहा है कि खबर क्या है कि उसने जॉब छोड़ दी, तो कॉम्प्लीमेंट है ये। तो इसलिए इसको नाउन क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। द फैक्ट इज़ दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड। तथ्य ये है, बात ये है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड ये नाउन क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का ही पूरक है।
तथ्य ही क्या है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बात ही क्या है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फैक्ट और दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड एक ही बात है। तो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट का, इसलिए इसको कहा जाता है नाउन क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी बात क्या है, आप थोड़ा इन एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो सकते हो जो अभी मैंने वो को बताया। यहाँ पर ये देखो, द न्यूज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब इज़ नॉट ट्रू, एक तो ये है एग्जाम्पल, और दूसरा है द न्यूज़ इज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब। ये दोनों सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि जब सब्जेक्ट और किसी क्लोज के बीच में इज एम आर है तो तब तो वहाँ पर वो नाउन क्लोज एज ए कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब है। और अगर किसी सब्जेक्ट और क्लोज के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वगैरह, तब वहाँ पर वो नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू दी सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू दी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये फ़र्क है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एडजेक्टिव क्लोज के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड सी यू सून।